तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा होगा कि राहुल भाई इस बार विदाउट टारगेट वाली जॉब के बारे में बात करना चाहता है जी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि विदाउट टारगेट वाली जॉब होती क्या है। चलिए जी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है राहुल जेकर और मेरा जो चैनल है राहुल जेकर जॉब्स लव स्टोरी। मेरा ब्लॉग का चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी, पर ये राहुल जेकर ब्लॉग जॉब्स है जिस पे आपको जॉब के रिगार्डिंग में वीडियोज़ मिलेंगे। अगर जो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि जॉब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। और अगर जो जॉब के लिए आपको हेल्प चाहिए, बहुत दिन से आप भटक रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हो बिना टारगेट वाली, ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे मिल लेना। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ये रहा, ठीक है, फॉलो भी कर देना भाई को और बता देना आप कहाँ रहते हो। आपको विदाउट टारगेट वाली उस कंपनी का नाम है कार24, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्या वर्किंग वगैरह सब कुछ समझ लेना। और अगर जो इसमें करना होगा तो बता देना, हम लगवा देंगे, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ये विदाउट कॉल सेंटर वाली जॉब होती कैसी है। तो बताना चालू करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बता देते हैं कि विदाउट टारगेट वाली जॉब के पहले की टारगेट वाली जॉब कैसी होती है। तो टारगेट वाली जॉब के लिए मैं वीडियोस बनाया हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। टारगेट वाला जॉब फॉर द एग्जाम्पल आपको छोटा सा मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं समझा देता हूँ कि देखो होता क्या है। जैसे कि आपको कहीं जॉब लग गया हो जी 13,000 रुपये की सैलरी में और ये टारगेट वाली जॉब है, तो उसका एक रूल रहेगा भैया कि आपको जो है कम से कम कुछ भी रख दे वो टारगेट में। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हमने रख दिया जी कि आपको 5 क्लाइंट हमारे पास लाने हैं जी। अगर जो आप 5 क्लाइंट नहीं ला पाते हो, एक भी नहीं ला पाते हो, तो आपका कुछ सैलरी काट कर दिया जाएगा, मतलब कुछ परसेंट कम मिलेगा। अगर जो 2-3 भी लाते हो तो कुछ परसेंट कटेगा जी, जितना कम लाओगे उतना परसेंट कटेगा जी। अगर जो मैंने कहा 5 की रिक्वायरमेंट है, 5 से ऊपर ला दियो क्लाइंट को, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा जी। इंसेंटिव के रूप में वही पैसा बढ़ जाएगा, जो घटने वाला था वो और बढ़ जाएगा जी। ऐसा होता है जी, ठीक है। 5 के अगर जो ऊपर लाते हो तो 5 के 5 लाओगे तो जैसा कि 13 में बात की है तो वो सैलरी मिल जाएगी। ऐसा आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और बाकी बात किया जाए विदाउट टारगेट वाली की, तो विदाउट टारगेट में जो होता है जी भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती है, ठीक है। आप सेल करो या ना सेल करो, पर इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉज है, मतलब कुछ इसमें भी खामियां और खूबियां दोनों है मेरे भाई, ठीक है। उन दोनों को आपको जानना चाहिए। जैसे कि आप टारगेट वाली जॉब करते हो तो उसमें होता है क्या है कि आपके माइंड पे एक प्रकार की समझ लो टेंशन रहती है कि आपको काम करना है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ नया सीख जाते हो। कस्टमर को इम्प्रेस कैसे करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, समझ रहे हो, ये चीज़ आप समझ जाते हो। बट विदाउट टारगेट में आपको टेंशन नहीं रहती है, सेल हो या ना हो, टेंशन की कोई बात नहीं है जी, हमें उतनी सैलरी मिल जाएगी। पर बात किया जाए इसमें सैलरी की, तो उतना सैलरी नहीं रहती है जितना आपको एक टारगेट वाली जॉब दे सकती है भाई, ठीक है। टारगेट वाली जॉब में जो सैलरी मिलेगी वो विदाउट टारगेट वाली में नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर जो आपको फॉर द एग्जांपल अगर जो कहीं आपको टारगेट वाली जॉब 15,000 रुपये दे रहा है, तो विदाउट टारगेट वाली जॉब आपको 12,000 रुपये दे रहा है। तो बात तो बराबर ही उसमें था कि 5 कस्टमर को लाइए जी, आपको ये सैलरी हम दे देंगे जी, और इसमें है कि आप लाओ या ना लाओ ये सैलरी ले जाओ, ठीक है, ऐसा रहेगा। पर बात तो बराबर है दोनों से में, पर उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, प्लस उसमें इंसेंटिव जो होगा ना थोड़ा ज़्यादा होगा इसके इंसेंटिव की तुलना में। जैसे कि मैं कार24 के बारे में बताया था, उसमें इंसेंटिव मिलते हैं, विदाउट टारगेट वाली जॉब है पर इंसेंटिव मिलता है, बट इंसेंटिव में बहुत फ़र्क है। अगर जो आप टारगेट वाली कर रहे हो तो उसमें इंसेंटिव आपको ज़्यादा मिलेंगे विदाउट टारगेट वाली की तुलना में। और इसमें अगर जो बात किया जाए कंपनीज़ की, तो देखो ब्रदर, ये जो हाई फाई कंपनी रहेगा, एकदम वेल नोन कंपनी जिसको सब जानता है, वही विदाउट टारगेट वाली दे देता है जॉब, क्योंकि उसको पता है हमारा प्रोडक्ट सेल होएगा ही होएगा, ठीक है। प्लस विदाउट टारगेट वाली जैसे कि होती है जी, आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए आप जॉब कर रहे हैं। जैसे आप क्या नाम है उसका, फ्लिपकार्ट में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जैसा कि मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया, हेडफोन ही मंगाया कि भैया वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो आपको कॉल करते हैं कि सर एक्चुअली मेरा हेडफोन नहीं वर्क कर रहा है, जो आप मेरे को इसे कैंसिल करना है, या कोई प्रॉब्लम कोई इशू के बारे में बात करना हो गया। ये हो गया विदाउट टारगेट वाली जॉब। तो इसमें जो है उतना टारगेट नहीं रहता, बट इसमें भी इंसेंटिव वगैरह देता है कि कुछ कस्टमर का अगर जो आपने अच्छा काम कर दिया तो फीडबैक लिया जाता है कि रेटिंग दीजिए सर आपको कैसा लगा हमारे से बात करके, उसके अनुसार उनको भी इंसेंटिव मिलती है, ठीक है। बट विदाउट टारगेट वाली में यही होती है, और टारगेट वाली में होती है जी कि जैसा काम वैसा पैसा। दोनों में से अगर जो मेरे से बढ़िया पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि टारगेट वाली थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मानते हैं विदाउट टारगेट वाली, मतलब टारगेट वाली में
थोड़ा सा टेंशन है जी कि काम करना पड़ता है, पर उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर जो आप सीखने के लिए चाहते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहते हो कि भाई मुझे ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो भाई मेरे समझ से आपको टारगेट वाली जॉब करनी चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि उसमें आप हमेशा कुछ नए नए सीखोगे। विदाउट टारगेट में टेंशन नहीं रहता, पर सैलरी कम देगा विदाउट टारगेट में, टारगेट वाले में सैलरी आपको ज़्यादा देगा। छुट्टियाँ दोनों में वैसे ही सेम रहता है जी, वर्किंग टाइम दोनों में सेम रहता है, 8 घंटे का ये सब में वर्किंग रहता है, ठीक है। और संडे को एक छुट्टी दे देगी, ऐसा ही रहता है विदाउट टारगेट वाली जॉब। और ध्यान रहे कि मैं कॉलिंग की जॉब की बात कर रहा हूँ, दोनों की विदाउट टारगेट वाली, पर मैं विदाउट टारगेट वाली को भी बढ़िया कहूँगा। उसमें ये होता है जी कि कोई टेंशन नहीं रहती है। पर विदाउट टारगेट वाले में एक चीज़ होता है जी कि अगर जो आपको टारगेट पे नहीं रखे और आप फिर भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हो तो वो भी निकाल देगा आपको कंपनी से। जैसे कि टारगेट वाले में भी निकाल देता, वैसे ये भी निकाल देगा। अगर जो उनके अकॉर्डिंग आप काम नहीं सही कर रहे हो तो ये भी निकाल देगा, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को सोचे समझा दे कि ये मत सोच लेना विदाउट टारगेट वाली ज़्यादा बढ़िया होती है। पर विदाउट टारगेट वाली जॉब करना होगा तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। इंस्टा की ID तो मैंने बता ही दिया, राहुल देगर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देख करके आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर जो कुछ सीखे हो नया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, और अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर दो अपने दोस्तों से, एक टारगेट वाली और विदाउट टारगेट वाली दोस्तों के पास, कि दोनों में फ़र्क क्या है मेरे भाई, ठीक है। और अगर जो और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिएगा। मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, जॉब चाहिए होगा तो इंस्टा पे मिलना है, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।